अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इंजीनियर बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं बिलाल ज़फ़र शो। नाजरीन, शायद आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम के हवाले से ये ख़बर आई है कि उनकी कब्र कुशाई करके उनकी लाश का पोस्टमार्टम किया जाए। उनकी तदफीन से पहले उनके लवाहिकीन ने हिमायत नहीं की थी उनके पोस्टमार्टम की, और बाकायदा एक अदालती एक जो लीगल प्रोसेस होता है उसको फॉलो करके उनको दफनाया गया था। ऐसा नहीं था कि लवाहिकीन की मर्जी नहीं थी लेकिन अदालत की मर्जी के बरखिलाफ उनको दफनाया गया, ऐसा नहीं था। बाकायदा मजिस्ट्रेट की इजाज़त से तदफीन हुई। लेकिन अब किसी नामालूम शख्स ने अदालत में ये कहा है कि डॉक्टर आमिर लियाकत साहब फौत हुए हैं। खदशा ये है कि जो इंतकाल जिसको गर्दाना जा रहा है गालिबन वो कत्ल भी हो सकता है और काफ़ी खौफो हिरास फैला हुआ है। तो ये चेक करने की ज़रूरत है कि आखिर उनकी वजह मौत क्या बनी। तो किसी एक नामालूम शख्स के इस तरह अदालत जाने की बुनियाद पर पेशरफ्त की जा रही है कि अब उनकी कब्र कुशाई की जाएगी और पोस्टमार्टम किया जाएगा। इस हवाले से उनकी जो साबका अहलिया रही हैं उनकी भी स्टेटमेंट आई है। बहरहाल ये अदालती फैसला है तो हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन इस हवाले से मैं आप एक चीज़ ये भी बावर कराना चाहूँगा कि जब किसी भी फोत हुए शख्स की उसकी वफात के हफ्ते 2 या 3 हफ्ते बाद कब्र कुशाई किसी भी वजह से होती है तो एक ये ख्याल ज़रूर आता है जहन में कि उसकी डेड बॉडी किस हालत में होगी, और लोग अपने कम दीनी फहम की वजह से ये भी गुमान करते हैं कि नेक बंदों की डेड बॉडीज़ को कुछ नहीं होता, और जिन लोगों ने ज़िंदगी में बहुत से गुनाह किए हुए होते हैं या जिनका आखिरत में हशर बुरा हो रहा होता है, उनकी अगर कब्र कुशाई की जाए तो उनकी डेड बॉडीज़ का अच्छा हाल नहीं होता। इसका मैं काफ़ी डिस्क्राइब कर सकता हूँ लेकिन मुझे मुनासिब नहीं लग रहा कि मैं कहूँ कि डेड बॉडीज़ के साथ क्या हुआ हुआ हो सकता है। बस इतना ही कहूँगा कि उनको ये गुमान होता है कि उनकी डेड बॉडी अच्छी हालत में नहीं होती। तो इस हवाले से मैं आपको दीनी नुक्ता एक ये समझा दूँ कि अंबिया अलैहिस्सलाम के अलावा किसी आम शख्स को ये प्रोटोकॉल हासिल नहीं है कि वफात के बाद उसकी डेड बॉडी कब्र में प्रोटेक्टेड रहेगी, चाहे वो कितना ही नेक इंसान हो। तो नबियों के जिस्म वफात के बाद भी बिल्कुल अपनी असली हालत में और सही शक्ल में रहते हैं। इसकी एक मिसाल ये है कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फौत हुए थे तो न जाने कितने अरसे वो लाठी पर ऐसे टेक लगाए बैठे रहे, या अल्लाह जाने किस पोस्चर में होंगे कि जिन हैकले सुलेमानी बदस्तूर तामीर करते रहे और ये समझते रहे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, लेकिन जब दीमक ने उनके लाठी की लकड़ी खा ली और उस वजह से उनका पोस्चर हिला, तब जिन्नों को ये समझ आई कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। नबियों के हवाले से कई और मिसालें भी हैं जिनसे हमें पता चलता है, और इस्लाम में ये वाज़ेह है कि नबियों के लिए ये प्रोटोकॉल है कि उनके जिस्मों को कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल अपनी अच्छी हालत में महफूज रहते हैं। उनके अलावा जो हम जैसे आम लोग होते हैं, चाहे कितने भी नेक हों, कोई ज़रूरी नहीं है कि उनकी कब्र में उनके जिस्मों को कीड़े नहीं खाएंगे या उनके जिस्म में गैसेस नहीं भरेंगी, क्योंकि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और ये नेचुरल है। जब इंसान फोत हो जाता है तो उसके पेट में गैसेस भरने लग पड़ती हैं। अमल किसी भी लिविंग बीइंग के लिए सेम है। कहीं कोई जानवर मरा हुआ होता है तो वहां से भी बदबू आ रही होती है, और वही हाल इंसान का भी होता है। तो हरगिज अपने जहन में ऐसा कोई ख्याल ना लाएं। अव्वल तो इंशाल्लाह डेफिनेटली उनकी कब्र कुशाई करते वक्त वो सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएंगे कि एक डेड बॉडी की जो इज्जत होती है और जो तकद्दुस होता है उसको किसी भी सूरत पामाल नहीं किया जाएगा। लेकिन मैंने सोचा कि अपने प्लेटफॉर्म से मैं जहां तक मुमकिन है, जितना मुझे खुद है उतना दीनी फहम भी लोगों तक पहुंचाऊं। उस हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरगिज ये गुमान ना करें कि अगर किसी इंसान की डेड बॉडी अच्छी हालत में नहीं है तो वो लाजमी बुरा ही इंसान था, या अगर किसी इंसान की डेड बॉडी अच्छी हालत में है तो वो लाजमी अच्छा ही इंसान था। शायद टाइटैनिक मूवी आपने देखी हो, टाइटैनिक पे सवार कितने कुफार भी थे जो समंदर में डूब गए थे, लेकिन उनकी लाशें आज तक प्रोटेक्टेड हैं क्योंकि समंदर के नमकीन पानी ने सदियां गुजरने के बाद भी उनकी लाशों को अपनी असली हालत में बरकरार रखा। बहरहाल अल्लाह ताला की मेहरबानी है, वो जिस पर चाहे करे। जिस इंसान की चाहे लाश को अपनी असली हालत में रखे और जिस इंसान को चाहे तो उसको अजाब दे। हमें अपनी कब्रों से मतलब होना चाहिए और हमें ऐसे अमाल करने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारी मौत का बाद का सफ़र हमारे लिए आसान हो, हमारी कब्रें कुशादा हो और उनमें नूर हो, और जो भी मामलात हैं मौत के बाद के उसमें हमारे लिए आसानियाँ हों। इसके लिए मैं आपको एक अमल भी ज़रूर बताना चाहूँगा। ये हदीस है, इसका मफहूम है कि जो भी मुसलमान हर फ़र्ज़ नमाज के बाद
आयत अल कुर्सी पढ़ता है तो उसके और जन्नत के बीच में सिर्फ मौत होती है। حدیث کے الفاظ سنیے آپ کس طرح سے، اور یہ امام نسائی نے جو اپنی کتاب جو عمل الیوم واللیل کے اندر دن اور رات کے اعمال کے اندر نقل کیا، اور وہ فرماتے ہیں، ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اس کے اور جنت کے داخل ہونے کے درمیان موت کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مر جائے تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور دوسری ایک چیز آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ ہر رات نماز عشاء کے بعد اگر آپ سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں تو اس عمل کی وجہ سے بھی آپ انشاءاللہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ سورہ ملک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، حاکم کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی راوی کہتے ہیں، سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک عذاب قبر سے رکاوٹ ہے۔ آپ روز پڑھتے ہو، یہ عذاب قبر سے رکاوٹ ہے، آڑ ہے، ڈیفنس ہے میرا اور آپ کا، یاد رکھیں۔ تو یہ وہ دو اعمال ہیں جن پر ماشاءاللہ میں خود بھی عمل کرتا ہوں، اور ہرگز میری نیت کسی کو یہ باور کرانے کی نہیں ہے کہ میں نمازی ہوں یا میں قرآن پڑھتا ہوں یا بڑا میں نیک شریف انسان ہوں۔ ہر بار کوئی اچھی بات انسان اسی نیت سے نہیں بتاتا، انسان اس نیت سے بھی بتاتا ہے تاکہ لوگوں میں شعور پھیلایا جا سکے اور ان کو انفلوئنس کیا جا سکے اور ان کو بتایا جا سکے کہ یہ وہ اعمال ہیں جو ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے اور ہماری موت کے بعد آخرت میں ہماری فلاح و بہبود کا باعث بنیں گے۔ اسی مثبت میسج کے ساتھ آپ کو الوداع کہتا ہوں۔ اگر آپ کو میرا چینل پسند ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔